हेलो हाय वेलकम बैक सर। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबस्टेशन अर्थिंग या सबस्टेशन की ग्राउंडिंग कैसे करते हैं। ओके, जैसे कि आप देखते हो सबस्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे, चाहे आपके ट्रांसफार्मर हो, स्विच गियर हो, कंट्रोल रूम हो, या फिर सीटी हो, पीटी हो, फेंसिंग किए गए हो, कोई एक आपका कंट्रोल रूम हो। सो बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं किसी सबस्टेशन के अंदर। तो उसमें अर्थिंग कैसे की जाती है, किस किस टाइप से की जाती है अर्थिंग। अर्थिंग तो होगा, लेकिन किस टाइप से अर्थिंग की जाएगी इनकी चर्चा यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए सर, इस सेशन में देखता हूं मैं इसके सबस्टेशन के अर्थिंग के बारे में। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दूं तो सर, सबस्टेशन प्ले अ विटल रोल, आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। ओके ना, बिना सबस्टेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अपन नहीं कर सकते ना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें बहुत हायर लेवल आता है। एक तरह से इनकमिंग जो होते हैं ट्रांसमिशन के बाद सबस्टेशन पे बहुत हायर वोल्टेज लेवल आता है, उसके बाद अपन उसको स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, या इंडस्ट्री में सम हायर वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा वैल्यू अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन सर, ये जो हायर लेवल के वोल्टेज होते हैं, अगर ऐसे जो डिवाइसेस यूज होते हैं किसी ग्रिड के अंदर या सबस्टेशन के अंदर, तो आप देखोगे जो हायर रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर है, अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आया तो उसको ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो सर, यहाँ पे मोस्टली डिवाइस जो है आप देख रहे हो किसी न किसी तरीके से ग्राउंडिंग है। फेंसिंग को भी, जो बाहर में ये फेंस की गई है ना, फेंसिंग मतलब जिससे घेर देते हैं, मोस्टली देखोगे सबस्टेशन को घेर दिया जाता है। ओके, जो फेंसिंग की जाती है उसमें भी जो रड का इस्तेमाल होगा ना, उसको भी ग्राउंडिंग कर दिया जाती है। सो इसको जो अर्थिंग करते हैं सारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे कोई सर्ग हो या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी भी चीज से बचने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में इसको अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। अब इसमें कितने टाइप के अर्थिंग किए जाते हैं सर, ये देखिए सर, अगर इस सर्किट में भी देखते होगे ना, तो ये देखो पूरा कॉपर का जाल बिछा रखा है ना। सो किस टाइप का ये अर्थिंग है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर ये ग्राउंड की ओर, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे। सो अगर कोई भी डिवाइस है, सपोज ट्रांसफार्मर है, इसका कनेक्शन यहां कर दिया हमने, कनेक्शन यहां कर दिया, ये ऑलरेडी नीचे गया हुआ है। सो इस तरीके से अर्थिंग कर देते हैं हम चीजों को। अर्थिंग या ग्राउंडिंग से आपको एक ही बात समझना है यहाँ पे। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी यहाँ पे टॉपिक लिया हूँ कि किस तरीके से इसको सर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसके एक एक चीज को। क्योंकि इस डिवाइस के अंदर, इस सर्किट के अंदर स्विच गियर, पावर सिस्टम के वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, जिसकी पूरी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी गई है। इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लेंगे सर, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने के लिए। ओके, सो ये कोई भी आपका क्या है सर, सबस्टेशन ना, इसके इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ग्राउंडिंग अगर देखते हो इमेज तो क्लियर है कि किस तरीके से इसकी अर्थिंग की जाती है, लेकिन इसके टाइप कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज ग्राउंडिंग और अर्थिंग ऑफ सबस्टेशन, कहता है कि अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होता है सबस्टेशन का। तो देखिए क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज है। ग्राउंड करना मतलब अर्थ कर रहे हो। जो अर्थिंग ऑफ ए सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल कनेक्शन। अर्थिंग क्या है, एक तरीके से फिजिकल कनेक्शन है, डायरेक्टली वायर का कनेक्शन, ओके, ऑफ द सर्किट विद द ग्राउंड व्हिच हैज 0 वोल्ट। ऑब्वियसली कोई भी अर्थिंग अगर है ना सर, कोई भी अर्थिंग है, इसका वोल्टेज हमेशा क्या होता है, 0। जिसका वोल्टेज क्या होता है हमेशा 0 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल टू द ग्राउंड, ओके, द अर्थ में वोल्टेज का पोटेंशियल क्या होता है, 0। ग्राउंडिंग ऑफ ए सर्किट इज होल्डिंग अ सर्किट टू 0 वोल्ट पोटेंशियल बट नॉट फिजिकल कनेक्टिंग इट टू द ग्राउंड। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, ग्राउंडिंग ऑफ ए सर्किट इज होल्डिंग ए सर्किट टू अ 0 वोल्ट। ग्राउंडिंग जो होता है सर्किट का, वो क्या होता है सर, वो 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट पोटेंशियल, बट नॉट फिजिकल कनेक्टिंग इट टू द ग्राउंड। जबकि इसको क्या होता है, डायरेक्टली जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को डायरेक्ट ग्राउंड में नहीं जोड़ देते। जैसे ट्रांसफार्मर है तो उसको डायरेक्ट ग्राउंड से नहीं जोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं सर, अर्थिंग के थ्रू वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। चाहे डिवाइस कहीं भी लगा हो, ऊपर ही लगाओ, मान लो सबस्टेशन में कंक्रीट के ऊपर ढलाई करके ऊपर लगा दियो, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अर्थिंग के साथ वो डिवाइस डायरेक्ट अटैच किया, आपने नहीं किया, उसमें वायर जोड़ के अर्थिंग से अटैच किए हो। ओके,
द सबस्टेशन ग्राउंडिंग सिस्टम कनेक्ट्स ऑल द इक्विपमेंट्स। सबस्टेशन जो है उसका ग्राउंडिंग सिस्टम कनेक्ट जो होते हैं वो ऑल द इक्विपमेंट्स, लाइटनिंग, मेट्स, ओवरहेड ग्राउंड वायर्स, सर्ज एडेस्टर्स, ओके, एंड ऑल द मेटालिक स्ट्रक्चर present in the substation like a network and holds them to 0 volt potential। ओके, सो इस तरीके से कहता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे आपके मेन अर्थिंग या आपके कॉपर वायर से जुड़े होते हैं, जिससे जो कि सारा क्या होता है 0 वोल्ट। कितना होता है सर 0 वोल्ट। ये कॉपर केबल है, जाल बिछा हुआ है। अब इसमें टाइप्स होंगे कि अर्थिंग जो ऐसा किया गया, ये तो एक एग्जांपल है, बट ये कैसा है सर, एक तरीके से ये ग्रिड सिस्टम का एक टाइप है। ओके, मैं चलिए चर्चा करता हूं यहाँ पे जो अर्थिंग की जाती है। मेथड ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ सबस्टेशन कौन कौन से होते हैं सर? रेडियल सिस्टम क्या होता है मैं बात कर लेता हूं, रिंग सिस्टम एंड ग्रिड सिस्टम। ये 3 तरीके से सर अर्थिंग की जाती है सबस्टेशन के अंदर। रेडियल सिस्टम में क्या होता है? रेडियल सिस्टम में है कि इक्विपमेंट बाय इक्विपमेंट आप अर्थिंग कर दो। ट्रांसफार्मर है वहीं अर्थिंग कर दो, कोई और सिटी है वहीं अर्थिंग कर दो, कोई और चीजें इक्विपमेंट खड़ा है उसका अर्थिंग वहीं कर दो। तो ये रेडियल वाइज हुआ इंडिविजुअल। उसके बाद आते हैं रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या है कि चारों जो फेंसिंग की गई चारों साइड से उसके साइड अर्थिंग कर दो और उसके वायर जाके कनेक्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट होता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम है कि पूरे नेटवर्क का जाल बिछा दो, जो कि एग्जांपल में अभी आपने देखा पूरे नेटवर्क का ये मतलब कॉपर वायर का अंदर में जाल बिछा दो। उसके बाद हर डिवाइस को उसके पॉइंट से अटैच कर दो ताकि इसी के वायर से जाके हर जगह अटैच हो जाए। सो ये हुआ एक तरह से ग्रिड, जाल बिछा है। ओके, सो एक बार इस लाइन को आप देख लेंगे अच्छे से सर, समझ लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाइएगा। द रेडियल सिस्टम हैज कनेक्शन विथ ईच ऑफ द डिवाइस present the substation paired with one or more grounding electrodes। हर डिवाइस को आप क्या करते हो सर, इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट किए हो, ग्राउंडिंग में डायरेक्ट अटैच कर देते हो इंडिविजुअल डिवाइस को। ओके, सो उसी को रेडियल सिस्टम बोलते हैं। जैसे पावर सिस्टम में टाइप्स होते हैं ना, ग्रिड कनेक्टर, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, रेडियल सिस्टम। ओके, सिमिलरली ओके, दिस मेथड ऑफ सबस्टेशन अर्थिंग इज मोस्ट इकोनॉमिकल बट लीस्ट satisfactory due to the presence of hug surface potential grading produced during the grounding fault। यहाँ पे क्या होगा, हर इंडिविजुअल के साथ जो होंगे ना, हर इंडिविजुअल के साथ जो अटैच होगा ना, जैसे कि सपोज दैट एक डिवाइस है उसके साथ वही अर्थिंग कर दिया, दूसरा का वही किया, तो वो उतना ज्यादा करंट को कैरी नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये एलजी फॉल्ट अगर हैवी हुआ तो वो एक ही कंडक्टर या एक ही आपका अर्थिंग कुछ इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन वही ग्रिड सिस्टम है जहाँ पे जाल बिछा हुआ है, सब ग्राउंडिंग जमीन में बहुत जगह जुड़ा हुआ है, तो आपने उस डिवाइस के साथ 1 2 3 मर्जर कर भी दिया ना, तो करंट बहुत जल्दी पास भी हो जाएंगे और बट भी जाएंगे आसानी से, तो आप डैमेज होने से चीजों को बचा देता है। सो ये रेडियल सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा रिंग सिस्टम। The ring system is made up to conductor that surrounded by the substation equipment and structures and it's connected via short links to each one। ओके, ये क्या होता है, एक तरीके से चारों तरफ से आपने जो फेंसिंग की है ना, तो बहुत ज्यादातर यहाँ पे ग्राउंडिंग तो की होगी, अब जो जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कर दीजिए वहां पे, तो उस तरीके से सॉरी उस तरीके से अरेंजमेंट किया। तो इसमें क्या था, हर डिवाइस को इक्वली इंडिविजुअली आपने ग्राउंडिंग किया। यहाँ पे क्या हुआ, फेंसिंग किया हुआ है, चारों तरफ से आपने अर्थिंग किया, जो डिवाइस जहां वहां जाके तार जोड़ दो, जो डिवाइस जहां वहां कॉर्नर पे जाके अपने बाउंड्री फेंसिंग साइड चारों साथ जोड़ दीजिए। तो एक तरीके से रिंग बन गया। कैसा बन गया, एक तरीके से रिंग बन गया। ओके, तो इस तरीके से इसकी अर्थिंग की जाती है। ये इकोनॉमिकल होता है, मोस्ट एफिशिएंट भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है हमारा ग्रिड सिस्टम। ओके, ग्रिड सिस्टम क्या है, ए ग्रिड सिस्टम इन्वॉल्व्स ग्राउंडिंग ऑफ सबस्टेशन वेयर ऑल द इक्विपमेंट्स इन द सबस्टेशन शुड बी ग्राउंडेड इंडिविजुअली क्रिएटिंग इन अर्थ मैट। जो अर्थ मैट में जो आपने क्रिएट कर दिया ना, ये अर्थ मैट, उसमें आप उसको जाके सीधे
जोड़ दीजिए। अर्थ मैट एक तरीके से बन गया सर, ये मेट जैसा नहीं बन गया जो गाड़ियों में रखते हैं मेट, ये मेट जैसा बना है। इंडिविजुअली सबको आप कनेक्ट कर दो ना, एक डिवाइस है ट्रांसफार्मर। अब देखो पूरा जाल बिछा है, इसका कई जगह इसको अर्थिंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जब कोई फॉल्ट आया, कुछ भी हुआ, हेवी करंट बॉडी से अटैच हुआ, तो बहुत भागों में करंट बटने में आसानी हो जाएगी, फटाक से ग्राउंडिंग हो जाएगा। तो क्या होगा, झटके की संभावना कम होगी, क्योंकि अर्थिंग 0 वोल्ट रहेगा, तो हर डायरेक्शन से करंट आसानी से पास करेंगे। तो इसी बातों को डिस्कस किया गया कि ग्रिड सिस्टम जो होते हैं वो सबसे इफिशियंट होता है, खासकर सब स्टेशन और ग्रिड के अंदर। ओके, हर एक डिवाइस के साथ कई अर्थिंग सिस्टम जोड़ देंगे, क्योंकि जाल तो बिछा ही है हर जगह, उसका इंडिविजुअल वायर उसके साथ जाके जोड़ देंगे, तो ये ग्रिड सिस्टम होगा। तो इस तरीके से अर्थिंग की जाती है अलग अलग जगह। तो आई होप अर्थिंग के जितने भी टॉपिक थे हमने कवर अप कर लिए सर, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। हमारा जो अगला यूनिट है वो है वोल्टेज ओरिएंटेड हमारा रिले। ओके, तो चलिए सर अगला यूनिट को देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।